आज हम बात कर रहे हैं रांची के नामकुम स्थित एक ऐसे अद्भुत स्थान की जिसे मारासल्ली पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, प्राकृतिक और इतिहास का संगम है। यह एक विशाल शिव मंदिर है जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे बड़े 9 कुंड हैं। ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी। वाल्मीकि जी यानी वो महान तपस्वी जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की है। अब हम इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चलते हैं। और देखिए, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ एक कुंड दिखता है। इस कुंड की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी है। यह कुंड बहुत गहरा है और इतना गहरा है कि इसकी वास्तविकता की गहराई किसी को पता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि इस कुंड के किनारे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर श्रद्धालु द्वारा मन्नत मांगने के बाद रखे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटे छोटे पत्थर रखकर भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना रखने से वो जरूर पूरी होती है। यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ के चरणों में रखकर हम धीरे धीरे मुख्य शिवलिंग की तरफ बढ़ते। यह शिवलिंग अपने आप में प्रकट हुआ। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और जो इसे भव्य रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आपको याद होगा कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पर्यटन पे बहुत ध्यान दिया जाता था। उस समय झारखंड के जितने भी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया था ताकि वहाँ आराम से वहाँ तक पहुँचा जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी अलग है। जैसा कि हमें यहाँ लोगों ने बताया कि इस और उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़कें तो अच्छी हैं लेकिन जगहों का रखरखाव और विकास थोड़ा धीमा पड़ गया है। इन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा उठी कि वाल्मीकि जी की गुफा को लेकर क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने सच में यहाँ तपस्या की थी या फिर सिर्फ किसी जगह को प्रसिद्ध करने के लिए गढ़ी गई कहानी है। इस रहस्य तक जाने के लिए हमने इसकी गहराई जांच करने का फैसला किया। हम इस पहाड़ की तराई तक पहुंचे चल रहे और हम आपको दिखाएंगे वो गुफा जिसमें वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी। यह एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। जब हम गाड़ी से आए तब इसकी विशालता का उतना अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदल उतरी और उस गुफा तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि वहां पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं बने हुए थे और ये किसी चुनौती से कम नहीं थी। पंडित जी ने हमें बताया कि 5वें पेड़ के पास गुफा है। यह सुनकर हमने हिम्मत नहीं हारी। खाई पार करते हुए, झाड़ियों से बचते हुए, पत्थर से संभल कर चलते हुए आखिरकार हम वहां पहुंच गए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, वहां सचमुच गुफा थी, जहां एक पवित्र शांत गुफा जो शायद युगों से ऐसी ही खड़ी है। इस स्थान की शांति और प्राचीनता महर्षि वाल्मीकि के तपस्या और स्थल होने की कहानी को पुख्ता करती है, जिन्होंने महाकाव्य रामायण जैसी अमर ग्रंथ की रचना की है। ऐसी दिव्य आत्मा ने अगर यहाँ तपस्या की है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ये एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक का खजाना है। और हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं कि निर्माण कार्य में यहाँ के स्थानीय लोग और जो श्रद्धालु आते हैं वही मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक इस मंदिर निर्माण के लिए आया है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर जो भी मान्यता मांगनी जाती है वो पूरी हो जाती है। हमारे साथ मंदिर के अध्यक्ष हैं और वो बताएंगे के बारे में। बताइए। मेरा नाम रुद्रेश्वर राय है। इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, जैसे कि निर्माण कार्य में आप लोगों को किसी तरीके की फाइनेंशियली तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो? फाइनेंशियली जितना पैसा व्यवस्था होता है उतना काम कराते हैं, उसके बाद काम को रोक देते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जब पैसे की व्यवस्था होती है फिर जितना पैसा हुआ उतना ही का काम किए फिर रोक दिए। इस तरह से लगातार काम
जो है। सरकार से क्या उम्मीद है कि चाहते हैं कि ये कोई सहयोग राशि मिले कहीं से? नहीं, वैसा कोई इच्छा नहीं है कि सरकार यहाँ सहयोग दे। मंदिर श्रद्धालुओं के सहयोग से ही बने, वही सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, स्थानीय हैं जो बताएंगे कि इस मंदिर के में क्या खासियत है, इस मंदिर में क्या रहस्य है, इस मंदिर में क्या किस तरीके से योगदान मिल रहा है जो इस मंदिर को बनाया जा रहा है। तो किशोर जी हमें बताएंगे अपने बारे में, पहले थोड़ा सा बता दीजिए। ये मुख्य द्वार बन गया, तो मुख्य द्वार मतलब आप लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया या फिर आप लोगों को कोई नेता का भी सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत भी? पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले एक मुख्य द्वार बना हुआ है। हमारे सांसद जी ने अभी जो अच्छा, संजय सिंह बताया। संजय सिंह जी का यहाँ देन है और काफ़ी अच्छा उनका यहाँ सहयोग भी है। वो आते भी हैं और किसी प्रकार का यहाँ भंडारा चलता है, उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है। और ये भी ये जो लाइट देख रहे हैं, ये दोनों लाइट भी हमारे संजय सिंह का ही देन है। और इस मंदिर में मतलब ये जो पूरा पहाड़ है इसके बारे में क्या बताएंगे? पहाड़ जो है इन एक से लेकर और नीचे तक 230 एकड़ फैली हुई है। और 230 एकड़ में जो आप चट्टान देख रहे हैं वो एक ही चट्टान है। और इस 230 एकड़ की चट्टान पर 5 ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल प्रसिद्ध और प्राकृतिक की देन है। क्या है वो बात? एक पहले यहाँ पर मंदिर जो शिवलोक था, यहाँ जो हमारे शंकर भगवान है इनको स्थापित नहीं करा गया, ये स्वयं है। दूसरा यहाँ पर एक कुंड है जो चारों तरफ का जल सूख जाता है, लेकिन इस कुंड का जल नहीं सूखता है। हमारे पूर्वजों ने इसकी गहराई नापना चाहा, 7 चरपाई की रस्सी रखी गई, लेकिन इसकी तह नहीं थी। वही कुंड का जो शंख कुंड है जिसका जल हमारे भाव में चलता है। ये थे हमारे साथ किशोर जी जिन्होंने बताया कि इस मंदिर में क्या खासियत है। जो इन्होंने एक बात जो बताई जो कि बिल्कुल अलग थी कि यहाँ पर एक दीप जलता था पहले, जो कि आजकल नहीं जलता है। मन्नत देवी के पास वो कुदरती खुद से जलता था और उससे पहाड़ में रोशनी हो जाती थी। वैसे यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी सहयोग करना चाहिए यहाँ के स्थानीय लोगों को। हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, आप देखते रहिए नेहा विशादेव का ब्लॉग।